दोस्तों आज जो मैं कहानी की बात कर रहा हूँ वो एकदम रियल कहानी है और एकदम सच्ची कहानी है। और इस कहानी के ऊपर आपको बहुत सारी न्यूज में वीडियो मिल जाएंगी और गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, तो आप कभी भी सर्च करते हो। और मैं बात कर रहा हूँ राजीव रतन आवास परिसर की, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली के बवाना घोघा इलाके में है। मैंने आपको फोटो भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ये जगह दोस्तों इतनी खंडर है, इतनी खंडर है कि यहाँ पे आप मानोगे नहीं, ये 3,000 फ्लैट बने हैं और इनको 13-14 साल, मतलब 13-14 साल से भी ज्यादा हो गए। इन फ्लैटों में कोई एक शख्स रहा नहीं, कभी कोई एक लाइट नहीं जली, हमेशा यहाँ पे अंधेरा रहता है। दिन में तो ठीक है, तो जो रोशनी सब हर कहीं रहती है, रात में यहाँ कोई एक लाइट नहीं जलती, आसपास से कोई लोग भी नहीं गुजरते। आप मानोगे नहीं, दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। एकदम खंडर पड़े हैं, एकदम खंडर पड़े हैं। और ये इतने खंडर पड़े हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी होंगी भूत प्रेत की, तो उनमें देखा होगा आपने वीराना जैसी जगह होती है और ऐसी बंगले वंगले कोठी वोठी बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, बट ये रियल का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा 100% मतलब पैरानॉर्मल जगह हो ही नहीं सकती, इतनी खंडर पड़ी है ये। और आप मान सकते हो 14-15 साल से कोई जगह पड़ी हो, वहाँ पे एक बल्ब नहीं जला हो, एक लाइट नहीं जली हो, और वहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो रखी हो, और इतने साल से खंडर, तो वहाँ पे सब बहुत कुछ है। और वहाँ पे लोगों ने इतनी चीजें महसूस करी हैं, इतने लोगों के साथ किस्से हुए हैं कि मैं अगर आपको वीडियो में बताने लगा ना तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मैं रहता हूँ, बहुत सारे किस्से हैं यहाँ के। बट मैं अभी आपको शॉर्ट में कहानी बताऊंगा, जो कि आप भी बोर ना हो, ज्यादा लंबी भी कहानी ना हो, और कहानी जो मेरे दोस्त के साथ घटी है, मैं रियल कहानी वो बताता हूँ। और तो बहुत सारी कहानी। तो दोस्तों मेरा जो दोस्त है सौरभ, वो एक्चुअली उसको ना वहीं पे जो बने हुए हैं राजीव रतन आवास परिसर, वहां पे उसको जॉब मिली। और जॉब काहे की मिली? चौकीदारी की। क्योंकि वो खंडर पड़े हुए थे और उनमें लोग आते जाते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, मतलब उसमें लोग आते जाते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नशे वगैरह करना। जब सरकार को ये चीज पता चला कुछ साल पहले, मतलब कुछ समय पहले, कुछ लोग वहां पे दब के मर भी चुके थे। जब सरकार को पता चला कि दिन में यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मतलब कोई आ रहा है तो कोई नशे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और यहाँ से गेट खोल के ले जाओ, तो सरकार ने बोला क्यों ना यहाँ पे गार्ड रख दिए जाए। जो गार्ड वो चौकीदारी करेंगे तो उससे बाहर का कोई ना आ नहीं पाएगा। और सरकार ने फटाफट गार्ड हायर कर लिए। सरकार ने फटाफट गार्ड हायर कर लिए, और 2 शिफ्ट में गार्ड कर दिए कि मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग की शिफ्ट में 4 गार्ड रहेंगे और नाइट की शिफ्ट में 4 गार्ड रहेंगे। गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया, मतलब जो यहाँ के प्रशासन है उनने फिक्स कर दिए। और उनका काम बता दिया कि आपका काम एक ही है कि यहाँ पे जो सामने जय जय कॉलोनी है, स्लम एरिया, यहाँ से अगर कोई भी नशेड़ी एसड़ी ये सब आते हैं, इनको आने से रोकना है, आपको ध्यान रखना कोई भी इस जगह आए नहीं है। देख सकते हो, मतलब जगह भी थोड़ी खंडर हो चुकी है और वहां के बारे में बहुत सारी बातें, तो सरकार भी ये चीज जानती थी कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी है। सरकार ने इसी कारण से उन गार्डों को रखा गया। आपको भी ज्यादा यह नहीं है कि कोई, मतलब प्रशासन सब कुछ समझा दिया कि आपको यहाँ कोई चौकीदारी ऐसी नहीं करनी है, आपको घूमना फिरना देखना है, बस आपको किसी को घुसने नहीं देना है। और एक चीज आप भी ध्यान रखें कि आपको भी ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, बाहर की तरफ रहना है, मतलब मेन गेट की तरफ ही रहना है। जो राजीव रतन आवास परिसर का जो मेन गेट है वहीं पे रहना है, अंदर ज्यादा आपको नहीं जाना। और उनको भी समझा दिया गया कि क्या कारण है, क्यों हम अंदर जाने के लिए मना करें, सब कुछ समझा दिया गया। और मेरा दोस्त को भी ये चीज समझा दिया गया सबको। मैं कहा ठीक है, डन है, और जो भी अपना काम बता दिया गया। और ऐसे कुछ दिन हो गए, काम चल रहा था। मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपनी ड्यूटी करके जा रहे थे, नाइट शिफ्ट वाले अपनी ड्यूटी करके जा रहे थे। धीरे धीरे ऐसे दिन रात चल रहा था। तो मेरा दोस्त नाइट में था, तो उन लोगों ने, नाइट वाले ने फैसला करा कि यार जो भी है, दिन में कितना भी सो लो, नींद तो आ ही जाती है। और वैसे भी जैसा हमें समझा रखा है कि यहाँ किसी सामान की तो चौकीदारी करनी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि मेन गेट से, जो यहाँ का मेन गेट है राजीव रतन आवास परिसर का, यहाँ से कोई अंदर ना घुसे। मतलब कोई नशे पत्ते करने वाला आदमी हो, नशेड़ी सेड़ी, कोई अंदर ना घुसे, या कोई भी अननोन पर्सन, अनजान पर्सन यहाँ पे क्या करने आ रहा है। मतलब यहाँ पे उसका घर तो हो नहीं सकता, घर तो यहाँ पे किसी का है नहीं, कुछ यहाँ पे कोई सामान है नहीं, तो करने क्या आएगा? या तो कुछ गलत ही काम करने आएगा या किस लिए आएगा। तो इसीलिए सरकार ने, मतलब गार्डों ने बोला कि इसीलिए तो रख रखा है, तो बस हमें क्या करना है, हम गेट ही पे लेट जाते हैं और कुछ काम तो करना नहीं है। तो आपस में सलाह करी। तो 4 बंदे थे, 2 ने बोला कि यार चारों का तो एकदम सोना ठीक नहीं एक साथ, तब भी अगर सो गए तब भी कोई आ गया पीछे से, तो चलो ये एक बात है कि मतलब पीछे कोई आ गया, वैसे तो कोई आएगा नहीं क्योंकि उस जगह को जानते सब भूतिया जगह है, कोई आएगा नहीं। पर उन चारों ने बोला कि तब भी यार अगर कोई प्रशासन का ही बंदा कभी चेक वेक करने आ गया कि ये कैसी
नौकरी वगैरह कर रहे हैं, कैसी जॉब अपनी टाइम कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे हैं, तो यार चारों मतलब लेटे मिलेंगे, लेटने के बाद नींद तो आ जाती है, तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम 2 लोग सो, हम 2 लोग बाहर देख रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, गेट पे बैठे हैं, और फिर जब तुम 2 लोग सो लोगे तो फिर तुम 2 बैठना, हम 2 सोएंगे। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो जैसे अपना चल रहा था, तो मेरा दोस्त जो है, कुछ दिन पहले की बात है, मेरा दोस्त सो रहा था अपना, उनने बिस्तर बिस्तर जैसे डेली का उनका रूटीन बन गया, वो अपना आया, मच्छरदानी लगाई, दोनों बंदे ने थोड़ा सा देखा, डंडा इधर उधर मारा, नजर इधर मारी, टॉर्च वॉर्च मारा, जैसा डेली होता था वैसा ही सब कुछ था। और वो अपना आके आराम से लेट गया, बिस्तर पे लेट गया, और उसका जो साथी था वो भी, दोनों लेट गए। दोनों ने अपनी थोड़ी गपशप मारी, उन्हें बोला यार चल ठीक है सोते हैं, वरना इनका भी टाइम हो जाएगा, इनको भी सोना है। तो दोनों ने आपस में बात करी, बोले हाँ हाँ यार सोते हैं, फिर नहीं तो इनको भी टाइम देना है, ये भी सोएंगे बैठे हैं गेट पे। तो अपना दोनों सोने लगे। तो जो मेरा जो दोस्त है, उसका जो साथी है, वो तो सो रहा था आराम से, और मेरा दोस्त सो रहा था बिल्कुल सीधे होकर सो रहा था, स्ट्रेट मतलब सो रहा था। तो एकदम से ना उसकी छाती भारी रहती है, मेरे दोस्त की छाती भारी रहती है, उसको लगता है मेरे सीने पे कोई बैठा है, एकदम से सीना उसको दबने लगता है। अचानक से क्या होता है, कोई उसका गला पकड़ लेता है, और गला भी इतने जोर से और इतनी तेज से पकड़ता है, इतनी तेज से पकड़ता है कि बिल्कुल उसको जो है ना, आंखें जो है ना टंग जाती हैं, आंखें टंग जाती है, क्या आंखों में खून उतर जाता है। वो तो बाद में, मतलब उस टाइम तो वो उसका गला दबा रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कुछ भी, उसकी आंखें टंग जाती है, कुछ बोल पाता नहीं, मतलब जो बैठता है उसके ऊपर, जो भूत वगैरह जो भी होता है, वो उसके ऊपर बैठता है, तो वो ना हिल भी नहीं पाता है। बस होता क्या है, वो बहुत ही ज्यादा, आपने देखा होगा कल को, मतलब कहीं महसूस करके कोई भी आदमी, अगर कोई किसी का गला दबाने लगे तो वो हाथ पर बहुत झटकता है। तो मेरा जो दोस्त है वो हाथ पर बहुत झटक रहा था, मतलब पैर हल्के हल्के, उसके पैर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी है भूत वगैरह उसके ऊपर बैठा था, वो इतने होती है पैरानॉर्मल चीजें, इतनी स्ट्रोंग हो जाती हैं, ये सब आत्मा वगैरह इतना स्ट्रोंग हो जाती है कि बहुत ताकतवर हो जाती है मरने के बाद। तो वो पूरी, मतलब उसका शरीर हिला नहीं पा रहा था, इतनी जान लगा के भी शरीर हिला नहीं पा रहा था, पर हल्के हल्के पैर हिल लेते, हल्के हल्के हाथ हिल लेते। तो एकदम से ना बहुत ज्यादा जोर लगाते तो हाथ तो थोड़े तेज तेज हिलाने लगता है। वो अपने जो साथ में लेटा होता है, क्योंकि उसकी आंखें भी खुली होती हैं, देख भी सब कुछ रहा होता है, ये नहीं कि वो नींद में होता है, उसकी आंखें खुली हैं, सब कुछ देख रहा है, पर ना ही वो चिल्ला पा रहा है, क्योंकि आवाज ही नहीं निकल पा रही, उसने गला इतनी तेज से पकड़ रखा है, और वो पैर नहीं हिला पा रहा है, हाथ नहीं हिला पा रहा है। जब वो हाथ हिला पाता है तो अपने साथी को बहुत तेज तेज हाथ मारता है, और वो एकदम से घबरा जाता है, बोलता क्या हुआ। तो वो देखता है क्या हुआ क्या, अब उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई दिख तो रहा है नहीं, पर वो बैठा हुआ है, और वो चीज मेरा दोस्त महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका गला दबा रखा है, और वो उसको बोल भी रहा है, इशारा कर भी रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है, बोल रहा है यार ये लेटा है मैं लेटा हूँ, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इशारा क्यों कर रहा है, क्योंकि अंधेरा वहां पे, इतना घना अंधेरा रहता है, मैंने बताया आपको वहां कोई लाइट वगैरह है ही नहीं, बिजली वगैरह है ही नहीं। तो उसकी जो आंखें भी खुली हुई हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी, मतलब इतने आंसू टपक रहे हैं, और आंख एकदम लाल सुरख हो रखी है, जैसे खून उतर गया। पर वो अंधेरे में आंख वाँख देख ही नहीं रहा है, आंसू वगैरह भी नहीं देख रहा है, वो देख रहा है यार क्या है, इसको क्या दिक्कत है, मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, कर क्या रहा है। तो वो आवाज देता है, मतलब ऐसे बोलता है, बोला सौरभ क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो तब भी नहीं बोल रहा, अपना हाथ पर मारा, जब वो थोड़ा उठ जाता है ना, उठ के बैठ जाता है, तो मेरे दोस्त का जो साथी होता है बैठ जाता है, तो वो एकदम से जो है वो उसको छोड़ देता है, और छोड़ के वो कहाँ जाता है, उधर दिखता तो किसी को नहीं है, उनको भी किसी को, पर वो जो उनके साथ हरकतें करता है वो तो कोई महसूस करता है, वो तो मतलब जो हरकतें करता है वो तो वो महसूस कर रहे होते हैं। जैसे ही वो मेरे दोस्त का गला छोड़ के आगे जाता है, भूत है वो हटता है, एकदम से मतलब उसके जो हाथ पैर है ना, एकदम तो फूल से जाते हैं, और एकदम से वो ऐसे, मतलब पेट फुला के ऐसे सांस सी लेता है। वो मतलब मेरा दोस्त जब बाद में ठीक होता, वो तो उसने बताया कि उस टाइम तो उसको, वो बोल रहा कि मेरे पास 10% उम्मीद थी कि शायद मैं बच पाऊंगा, क्योंकि वो इतनी देर किसी कोई मान लो आपका गला पकड़ लेता है तो गला इतना दर्द, और उसके बाद है ना सांस एकदम इतनी फूल जाती है ना, कि अगर आप कोशिश भी करते हो ना सांस लेने की, तो सांस ले नहीं पाते हो। वो बोला इतनी मेरी सांस फूल चुकी थी, इतनी ज्यादा फूल चुकी थी कि मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, मतलब पूरी जान लगा के सांस पे कोशिश करी कि सांस आ पाए, तब जाके फिर वो एकदम से उसने सांस ली और बैठा, और मानोगे नहीं आप, वो एक दिन तो पूरे बोल ही नहीं पाया, वो उसके घर वालों ने क्या क्या नहीं करा,
उसके मतलब मैं वो तो आगे बताऊंगा आपको। और ये कहानी जो है 2 पार्ट में बताऊंगा दोस्तों, थोड़ी तो बड़ी हो ही जाएगी। तो जब उसके साथ ये सब हुआ तो दोस्त यार थे, अब उनने देखा कि वो बैठा है, तो ऐसी वो कुर्सी डाल के बाहर बैठे हुए थे गेट पे। ने बोला क्या हुआ, मतलब आज तुम लोगों को नींद नहीं आ रही तो यार हमें हमें ही सोने दो, बैठे हो बातें कर रहे हो, छोड़िए यहीं पे आके बैठ जाओ और हम सो लेते हैं। तो बोला भाई वो बात नहीं है, इसको सौरभ को पता नहीं क्या हो गया यार, ये इशारे इशारे कर रहा है, बोल रहा है नहीं मेरे को मार रहा है। तो अपना फटाफट भाग के आया, बोला क्या हुआ इसको, क्या हुआ। तो उनने देखा, बोला सौरभ सौरभ। तो देख रहा है तो उसके हाथ पर जो है ना हल्के हल्के गरम है, पसीज रखे हैं पूरे, मतलब देख नहीं आप जो आ, जो रोम छिद्र जो होते हैं उनमें से पानी निकल रखा है, मतलब पसीना निकल रखा है, और हाथ पर एकदम गर्म हो रखे। मैंने कहा यार इसको बुखार उखार लग रहा है। दूसरा बंदा था जो गेट पे चुक जाएगा, तो उन्होंने बोला यार मेरे को बुखार लग रहा है। उसने अपने साथी को बोला कि एक बार इसको देखियो। तो उन्होंने छुके देखा, उन्होंने वाला हाँ इसको बुखार है, इसकी तबीयत खराब है यार। तो वो बोला यार फिर तबीयत खराब है अब क्या करें, अब तो देखते हैं टाइम, अब तो रात को जाएगा भी कहाँ, यहीं पे लेटर रहने देते हैं। तो उन्होंने बोला तब भी कि सौरभ क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या तेरी, क्या हो रहा है बताएगा तो। वो सौरभ की आवाज ही नहीं निकल रही क्योंकि उसका गला ही ऐसा दबा दिया था। और वो बोलते यार बोला नहीं, तो एकदम से ना वो बस कुछ बोल नहीं पा रहा, सिर्फ इशारे कर रहा है। तो एक बोलता है यार टोर्च जला के देख इसके गले में हुआ क्या है, बोल क्यों नहीं रहा है। और ऐसे टोर्च जलाता है, तो जब वो मुंह की तरफ करता है तो जब उसकी आंखें देखता है ना, तो वो एकदम से वो भी घबरा जाता है, सोचता है इसके ऊपर कुछ आ गया, क्योंकि इसकी आंखें अब कोई बंदा एकदम थोड़ी देर पहले नॉर्मल है, आप सोचो कि नॉर्मल आया है, नॉर्मल है, आंखें एकदम जैसी होती है सबकी, और एकदम से सोया और एकदम से उसकी आंखें एकदम लाल सुरख, मतलब ऐसा जैसे खून आंखों में आ गया हो और अभी टपक पड़ेगा, तो ऐसी एकदम लाल सुरख आंखें। और वो देख के एकदम घबरा गया। लोगों को बोला यार मेरे को तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वो एक जो दूसरा साथी बंदा था, वो बोला इसके घर पे कॉल करें क्या। तो वो जो साथ के बंदे थे, बोले यार घर पे कॉल करना तो ठीक नहीं है, इस टाइम टाइम हो रहा है इतना, और घर वाले इससे परेशान होंगे। तो बोला ये पर कुछ बोले तो बताए तो तभी तो पता चले कि इसके साथ हुआ क्या, कोई दिक्कत है क्या हुआ, कोई तबीयत खराब है, कुछ तो बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो लोग बोलते हैं, हमारा बोलते हैं अरे सौरभ कम से कम बता तो हुआ क्या, क्यों परेशान हो रहा है तू, क्या हो गया, तबीयत ज्यादा खराब है, कुछ हो रहा है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, आंखें तेरी कैसे लाल हो रही है। अब वो बोल पाए तो बताए, बोल पाए तो बताए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उसके हाथ पैर भी इतने कपड़े हैं। अब क्या है कि सौरभ के सामने 2 बंदे खड़े, मतलब वो 4 बंदे थे, नाइट में 4 शिफ्ट में, मतलब नाइट में शिफ्ट में 4 बंदे काम करते थे। तो जो सौरभ है वो बैठा हुआ है, तखत पे बैठा हुआ है, और उसके सामने उसके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, जो गार्ड दोस्त है, वो सामने बैठे नहीं खड़े हैं, मतलब वो उससे पूछ रहे हैं। और जो तीसरा जो 2 वो हो गए, एक सौरभ हो गया 3, और जो चौथा बंदा है वो बिल्कुल सौरभ के पास में बैठा है, और सौरभ ने अपना हाथ उसके हाथ पे रख रखा है, मतलब कस के पकड़ रखा है, क्योंकि वो डरा हुआ है, इसलिए उसका हाथ पकड़ रखा है। और उसका हाथ बिल्कुल हिलने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है यार देखियो पता नहीं क्या है इसको, क्या घबराहट हो रही है, क्या हो रही है, इसका हाथ भी कप रहा है, इसने मेरा हाथ भी पकड़ रखा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। और वो पता है सौरभ इशारा कर रहा है कि मेरे पीछे भी देखो, मतलब पीछे से मुझे कवर कर लो चारों तरफ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो बोल रहा है, इशारा कर रहा है, वो लोग समझ ही नहीं रहे, बोल रहे क्या है देख यार पीछे कोई, मतलब किसी ने कुछ काट उठ तो नहीं लिया वहां पे। मैंने वहां पे बहुत सारे जंगल बहुत घना था, सांप वगैरह भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, मतलब कुछ काट उठ तो नहीं लिया, कुछ इसको कुछ हो तो नहीं गया, पीछे देख, बिस्तर बिस्तर में देख, इधर उधर मारते हैं हाथ वक्त, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खाली पड़ा वहां पे, कुछ है ही नहीं वहां पे। वो बोलते हैं यार इसको हुआ तो हुआ क्या, ना ये बता रहा है ना ये बोल रहा है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब बंदा बोलता है कि इसके घर वालों को कॉल करूं कि नहीं करूं, अब कुछ बोले बताए तब तो मैं यार एक बार इसको घर वालों को कॉल भी करूं। पता नहीं इसको हुआ क्या, ये भी नहीं कि वहां से आया था तबीयत खराब थी, एकदम ठीक था, पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक। तो कोई बात नहीं, और उसको पानी वानी पीने के लिए देते, बोलते तू थोड़ा पानी वानी पी, रिलैक्स हो, और क्या पता इसने कोई सपना वगैरह देख लिया हो, क्या हो गया। और वही दोस्त यार आपस में बात करते, बोलते यार सपना तो ठीक है, अगर सपना भी देखा होगा तो बोल क्यों नहीं रहा ये तो बात ही नहीं कर रहा, इशारे करा जा रहा। अब वो बोलना चाह रहा है, मतलब आप मानोगे कि इतना बुरी तरीके से उसका जो भी है भूत ने गला दबाया कि वो बोलना चाह रहा है, तब भी मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद जो है ना उसकी जो ये है गले की पूरी नसें हैं वो
जब उसके दोस्त यार चेक